एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में ईडी रेस हो गई है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी रेस। झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। पीएमएलए 2002 के तहत 17 जगहों पर तलाशी जारी है। नकली आधार, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार जब्त किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, अचल संपत्ति के दस्तावेज, भारी मात्रा में नकद और गहने जब्त किए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी रेस। झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएमएलए 2002 के तहत 17 जगहों पर तलाशी जारी है। नकली आधार, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। अचल संपत्ति के दस्तावेज, भारी मात्रा में नकद और गहने जब्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी पूरी तरह से अब रेस है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पीएमएलए 2002 के तहत 17 जगहों पर तलाशी जारी है। नकली आधार, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार जब्त किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, अचल संपत्ति के दस्तावेज, भारी मात्रा में नकद और गहने जब्त किए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी की टीम की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी। पीएमएलए 2002 के तहत 17 जगहों पर तलाशी जारी है और इस तलाशी के दौरान नकली आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, भारी मात्रा में नकद और गहने जब्त किए गए हैं। इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला तूल पकड़ा हुआ और इसी को लेकर आज ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। पीएमएलए 2002 के तहत 17 जगहों पर तलाशी जारी है और इस दौरान नकली आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, भारी मात्रा में नकद और गहने जब्त किए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी रेस। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी। पीएमएलए 2002 के तहत 17 ठिकानों पर छापेमारी और हम आपको अब तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। अवैध पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड, हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही आप तस्वीरें देखिए, कई घुसपैठियों के अवैध आधार कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट, हथियार, नकद और गहने जब्त किए गए हैं। ईडी की कार्रवाई में बड़ा खुलासा और बड़ी बरामदगी हुई है। पीएमएलए 2002 के तहत 17 जगहों पर ईडी की टीम ने तलाशी करते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों से आधार कार्ड, पासपोर्ट, अवैध हथियार जब्त किया है। हमारे साथ इमरान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इमरान, बड़ी खबर, ईडी की टीम बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर कार्रवाई कर रही थी। पीएमएलए 2002 के तहत 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अवैध आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट, हथियार, नगद, गहने, कई चीजें बरामद हुए। तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर के ईडी के द्वारा जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है। रांची के बरियातू थाने में एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े 3 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था, पकड़े गए थे, बाद में उसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया था रांची पुलिस के द्वारा। इसी केस को जो है पुलिस के द्वारा जो है ईडी के द्वारा, माफ कीजिएगा, ईडी के द्वारा जो है टेक ओवर किया गया और आज रांची, पाकुड़ के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कई जिलों पर एक साथ छापेमारी की गई। कुल 17 ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई है। इस कार्रवाई के दौरान जो है बड़े पैमाने पर ईडी को सफलता मिली है, जहां एक और फर्जी पासपोर्ट के साथ साथ अवैध हथियार के साथ साथ जो है फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने के प्रिंटिंग मशीन के साथ साथ आधार कार्ड और अन्य कई साजो सामान जो है आपत्तिजनक चीजें जो है यह बरामद की गई है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो है जिस तरह से 17 ठिकानों पर ईडी के द्वारा जो है ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की जा रही है और इस छापेमारी के लिंकअप जो है कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले पर जो है वो कार्रवाई शुरू की गई और पूरी कार्रवाई जो है पीएमएलए एक्ट के तहत जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत
मामले पीएमएलए पर एक्ट के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये कार्रवाई बिल्कुल हुई है, लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो झारखंड या पश्चिम बंगाल में दाखिल होते हैं, उनका फर्जी जो पहचान पत्र है या आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, झारखंड में भी बन रहा है, पश्चिम बंगाल में भी बन रहा है। चूंकि प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग पेपर, हर कुछ बरामद हुआ है। जाहिर तौर पर यह सिंडिकेट बहुत बड़ा हो सकता है। क्या ईडी के हाथ और भी बहुत बड़ा सफलता लग सकता है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ये सारी चीजें बरामद हुई हैं, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ईडी जो है इस पूरे मामले पर कई खुलासे कर सकते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ईडी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है इस पूरे मामले पर, चूंकि हथियार बरामद हो रहे, प्रिंटिंग मशीन्स बरामद हो रहे हैं, कई पासपोर्ट्स बरामद हो रहे हैं, अन्य कई साजो सामान बरामद हो रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ी चीजें हैं कि आखिर घुसपैठ के लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी झारखंड में, और ठीक मतदान से एक दिन पहले जिस तरह से ईडी ने ताबड़तोड़ तरीके से छापामारी की और बड़ी सफलता हाथ लगी है, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के जो कार्रवाई शुरू की गई है उसके अंजाम तक ईडी जरूर पहुंचेगी, क्योंकि जो चीजें बरामद की जा रही है इस बात को लेकर संकेत है कि यह जो सिंडिकेट है, ये जो पूरा नेक्सस है, वो लंबे तार जुड़े हैं इन तमाम सिंडिकेट और नेक्सस का। तो आने वाले दिनों में और भी कई जो छापेमारी है वो की जा सकती है। फिलहाल देखिए, अब सवालिया निशान प्रशासन पर भी है इमरान। चूंकि जब हलफनामा हाईकोर्ट में जमा किया गया तो संथाल के कुछ जिलों के डीसी ने यह कहा कि घुसपैठ नहीं है, लेकिन अब इस तरह से अवैध पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड, अवैध हथियार का बरामद होना, साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट्स मिलना और डॉक्यूमेंट्स बनाने की मशीन मिलना, क्या इस बात को पूरी तरह से अब सिद्ध नहीं कर रहा है कि घुसपैठ निश्चित तौर पर हुआ है? और जिन अधिकारियों ने हलफनामा दिया था उनकी बात को लेकर अब सवाल पूरी तरह से उठ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो हलफनामे में आप इनकार कर रहे थे, लेकिन जब केंद्रीय एजेंसियां इस पूरे मामले पर अपनी जांच की गति को आगे बढ़ाते हुए जांच करने के लिए पहुंची है, तो वहां से कई आपत्तिजनक चीजें जब बरामद की जा रही है, नकली आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी के साथ साथ आभूषण, प्रिंटिंग प्रेस, पेपर, प्रिंटिंग मशीन के साथ साथ कई चीजें बरामद की जा रही है। तो ये इस बात को बताने के लिए काफी है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे उठाए जा रहे थे, लगातार इस बात को लेकर के जिक्र भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसे में जो है वो सही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बात बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेशी घुसपैठ जब पाकुड़ और साहेबगंज और अन्य के रास्ते से झारखंड में प्रवेश करते हैं तो उनका पूरा व्यवस्था जो है वो तैयार किया जाता है, चाहे वो आधार कार्ड बनाने की बात करें हम, या फिर उनके फर्जी पासपोर्ट बनाने की बात करें, तमाम वैसे दस्तावेज जिनकी नागरिकता जो है भारत में स्टैब्लिश्ड की जा सके, उन तमाम तरह की चीजों को तैयार करने की कोशिश की जाती है। कुछ इन तमाम चीजों का आज उद्भेदन किया जा रहा है। देखिए, अगर इस तरह से लगातार अवैध एंट्री होती रहेगी, कह सकते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर अब पूरी तरह से बातों पर मुहर लगती नजर आ रही है। साफ तौर पर यह अब साफ हो रहा है कि जो हलफनामा दिया गया था उसमें कुछ गलती जरूर थी, या फिर साफ तौर पर जांच नहीं की गई है। लेकिन अब जब केंद्रीय एजेंसियां छापेमारी करती है, इतना बड़ा खुलासा है, अपने आप में यह चौंकाने वाला तथ्य है, अपने आप में यह डराने वाला तथ्य है। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर से जुड़ी हर पल की अपडेट हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। 17 ठिकानों पर ईडी की टीम की कार्रवाई, बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में पीएमएलए 2002 के तहत 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस दौरान अब भी तलाशी जारी है, लेकिन तलाशी के दौरान जो चीजें ईडी की टीम को हाथ लगी है अपने आप में खौफनाक है, डराने वाली है, और निश्चित तौर पर लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। अगर आधार कार्ड बना है, अगर फर्जी पासपोर्ट बना हुआ है, तो यह भी अंदेशा है कि अवैध वोटर आईडी कार्ड भी बने होंगे, वोटर लिस्ट पर अवैध रूप से नाम भी चढ़ाया गया होगा। लेकिन अब सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तमाम चीजें जो आज सामने दिख रही हैं, यह बिल्कुल मुहर लगाने के लिए काफी है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। संताल के अधिकारी हो या फिर सरकार की ओर से जो हलफनामा दायर किया गया है, उसमें चाहे जो भी बातें लिखी हो, आज अवैध पासपोर्ट, अवैध आधार कार्ड, हथियार के जरिए साफ हो चुका है कि बांग्लादेशी घुसपैठ निश्चित तौर पर झारखंड में हुआ है। और डेमोग्राफी चेंज कोई बड़ी बात अब इन चीजों को देखने के बाद नहीं हो गई है। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।